देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिले के सदपुरा चुंगरार इलाके में फोर्सेज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक मिलिटेंट को खलाक करने का दावा किया है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा कि एलओसी के करीब मिलिटेंटों के एक ग्रुप ने दरअंदाजी की कोशिश की, जिस दौरान फौज ने कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक गैर मुल्की मिलिटेंट को खलाक किया है, जबकि जाए वकूफ से असलाह और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। दिफाई ज़रा का कहना है कि इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं, जिसके पेश नज़र इजाफी फोर्सेज को भी जाए वकूफ की ओर रवाना किया गया और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि बर्फबारी से कबल दरअंदाजी की कोशिशों में इजाफे का इम्कान है, जिसके पेश नज़र लाइन ऑफ कंट्रोल पहले ही अलर्ट जारी किया गया है। सरहदों पर तैनात अफवाज को 24 घंटे मुतहरिक रहने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। कांग्रेस के नौमुंतखब सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ताजपोशी की तकरीब से पहले राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को उनकी समाधि पर खराज अकीदत पेश किया। उसके बाद वो शांतिदन लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट और साथ ही साथ राजीव गांधी की समाधि वीर भूमि पर भी पहुंचे हैं, जिसके बाद उन्होंने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। पार्टी सदर के इंतखाब में खड़गे को जीत का सर्टिफिकेट देने के लिए चंद मिनट कबल ही कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक तकरीब मुनक्कद हुई है, जिसमें कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी, साबिक सदर राहुल गांधी, पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी समेत तमाम अहम कांग्रेसी लीडरान मौजूद थे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी पार्टी के नौमुंतखब लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के सदर बनने के लिए मुनक्कद तकरीब में भी मौजूद रहे। याद रहे कि कांग्रेस सदर के इंतखाब में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शशि थरूर मैदान में थे। उस इंतखाब में खड़गे ने शशि थरूर को 6,825 वोटों से शिकस्त दी। खड़गे को 7,897 वोट हासिल हुए, जबकि शशि थरूर के खाते में 1,072 वोट आए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद गांधी खानदान से बाहर का सदर मिला है। इससे पहले सीताराम केसरी गैर नेहरू खानदानी सदर थे। ख्याल रहे कि कांग्रेस की 137 साल तारीख में सदर के ओहदे के लिए 6वीं बार इंतखाब हुआ। आज मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। आज एक वर्कर, मजदूर का बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक
आभार और धन्यवाद देता हूं। जो यात्रा मैंने 1969 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी, उसे आपने आज इस मुकाम पर मुझे पहुंचाया है। जिस महान राजनीतिक दल का नेतृत्व महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद जी, बाबू जगजीवन राम जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने किया हो, उस जिम्मेवारी को संभालना मेरे लिए सौभाग्य और गौरव की बात है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस देश के संविधान को बनाने में अपनी आधुनिक भारत को निर्माण, कांग्रेस पार्टी का जो बेमिसाल योगदान है, मैं समझूंगा इसको रक्षा करना हमारा सबका फर्ज है। इसके लिए लड़ना हम सबको तैयार होना चाहिए। कांग्रेस के सभी पुराने अध्यक्षों को याद करते हुए मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि अपनी मेहनत से, अपने अनुभव से जो कुछ भी संभव होगा मैं करूंगा, लेकिन आप सबको भी मेरे साथ पूरी ताकत के साथ, लगन के साथ ठहरना होगा। यही मेरा अपील है। आज इस अवसर पर कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता की तरफ से श्रीमती सोनिया गांधी जी के बहुमूल्य योगदान के प्रति हृदय से आदर, सम्मान और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस तकरीब के दौरान जहां अबूर कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी भी मौजूद थे, इस हवाले से उन्होंने भी इस तकरीब में खिताब करते हुए क्या कुछ कहा, देखते हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सच कहूँ तो बड़ी राहत महसूस कर रही हूँ। सबसे अधिक संतोष इस बात का है कि अपने अपने विवेक से जिन्हें अध्यक्ष चुना है, वे एक अनुभवी नेता है, धरती से जुड़े हुए नेता है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने समर्पण से इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनसे पूरी पार्टी को एक प्रेरणा मिलेगी, एक संदेश मिलेगा और उनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मजबूत होगी। मैंने अभी अभी कहा कि मैं राहत महसूस कर रही हूँ। मैं इसे स्पष्ट करना चाहती हूँ। राहत इसीलिए कि आपने इतने वर्षों तक मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है, यह मेरे लिए इस तरह से गौरव की बात है कि उसका एहसास मुझे अपने जीवन की आखिरी सांस तक रहेगा। लेकिन यह सम्मान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मुझसे अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार जितना बन पड़ा उतना किया। आज मैं इस दायित्व से मुक्त हो जाऊंगी। यह भार मेरे सिर से उतर जाएगा, इसीलिए स्वाभाविक रूप से मुझे राहत का एहसास हो रहा है।
मैं आप सबको भी दिल से धन्यवाद देती हूं कि आपने हमेशा अपना सहयोग और समर्थन मुझे दिया है। अब यह जिम्मेदारी खड़गे जी के ऊपर आ गई है। परिवर्तन संसार का नियम है। यह परिवर्तन जीवन के हर क्षेत्र में होता रहा है और होता रहेगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से जीवन के हर क्षेत्र में नई नई चुनौतियां आती रहती है। आज हमारी पार्टी के सामने भी बहुत सारी गुजरात इलेक्शन से कबल दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर भी हिंदुत्व का सियासी भूत सवार होता नजर आ रहा है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए यहां तक के मुतालबा कर दिया कि नोट पर महात्मा गांधी के साथ लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर लगानी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब नए नोट छापे जाए तो उन पर बापू के साथ लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए ताकि इंतहाई बुरे दौर से गुजर रही मईशत की बेहतरी हो सके। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है, तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट छपते हैं, वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करते करते सर्कुलेशन में काफी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहां पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। आज यूक्रेन में हिंदुस्तानी सफारत खाने ने अपने शहरियों के लिए एक ताज़ा एडवाइजरी जारी की कि वो फौरी तौर पर जंगज़दा मुल्क को छोड़ दे। एडवाइजरी में मजीद कहा गया है कि कुछ हिंदुस्तानी पहले ही 19 अक्टूबर को जारी करदा पहली एडवाइजरी के बाद यूक्रेन छोड़ चुके हैं। रहनुमा हिदायत में कहा गया है कि 19 अक्टूबर को सफारत खाने के जरिए जारी करदा एडवाइजरी के तसलसल में यूक्रेन में तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो दस्तयाब जराए से फौरी तौर पर यूक्रेन छोड़ दे। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में हिंदुस्तानी सफारत खाने ने एक बयान में कहा है कि कुछ हिंदुस्तानी शहरी पहले की एडवाइजरी के मुताबिक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। सफारत खाने ने कुछ नंबर भी शेयर किए हैं जिस पर शहरी हिंदुस्तानी सरहद पर सफर करने के लिए किसी भी मदद के लिए राब्ता कर सकते हैं। 19 अक्टूबर की एडवाइजरी में हिंदुस्तानियों पर जोर दिया गया कि वो मुल्क छोड़ दे या सलामती की बिगड़ती हुई सूरत हाल और दुश्मनी में इजाफे के पेश नजर यूक्रेन का सफर न करे। ये ताज़ा एडवाइजरी रूस के इस दावे के बाद सामने आई जब यूक्रेन अपनी सरजमीन पर डर्टी बम इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। इस दावे को मगरबी और यूरोपीय यूक्रेन के
और यूक्रेन के हुकाम ने जंग को बढ़ाने का बहाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। पुतिन ने कहा था कि मुल्क को यूक्रेन में फौजी मुहिम के सिलसिले में फैसला साजी को तेज करने की जरूरत है। गूगल पर 936 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना आयद होने पर गूगल के तर्जुमान ने कहा है कि हम अपने सार्फिन और के लिए पुरज़्म और अपने अगले इक़दामात का जायजा लेने के फैसले पर नजरसानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी डेवलपर्स ने टेक सिक्योरिटी सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ात और बेमिसाल इंतखाब और लचक से फ़ायदा उठाया जो गूगल पहले और एंड्रॉयड फराहम करता है। लागत को कम रखकर हमारे मॉडल ने हिंदुस्तान की डिजिटल तब्दीली की तक़वियत बख्शी और करोड़ों हिंदुस्तानियों तक रसाई को बढ़ाया। याद रहे कि गूगल के खिलाफ 7 दिन में दूसरी मरतबा भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। इस मरतबा गूगल पर 936 करोड़ 44 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। बताया जा रहा है कि कंपटीशन कमीशन इंडिया ने रवा माह 20 अक्टूबर को गूगल पर 1337 करोड़ 76 लाख का जुर्माना आयद किया था। गूगल पर एंड्रॉयड डिवाइसेस निज़ाम में मुतअद्दिद मार्केटों में अपनी गालिब पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। CCI ने गूगल को हुक्म दिया कि वो तमाम गैर मुनसिफाना कारोबारी तरीकों से बाज रहे। CCI ने यह भी हिदायत की है कि वो अपने तर्ज अमल में मखसूस वक्त के अंदर तरमीम करे। CCI के मुताबिक इसने मुशाहिदा किया कि गूगल का कारोबार इसके प्लेटफॉर्म्स पर आखिरकार सार्फिन को बढ़ाने के इरादे से चल रहा था ताकि सार्फिन गूगल की आमदनी कमाने वाली सर्विस यानी ऑनलाइन सर्च के साथ लेन देन करें। उसका कहना था कि ऐसा करने से ऑनलाइन इश्तिहारी खदमात की फरोख्त बराह रास्त मुतासिर होती है। किश्तवाड़ के पाडर इलाके में आज दूसरे दिन भी VDG मेंबरान का मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रहा। एहतजाजी VDG मेंबरान ने अपनी उजरत के जल्द इजरा करने का मुतालबा किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी उजरत गुज़श्ता 2 सालों से ज़ेरी इल्तिवा है, लेकिन हुकूमत की नई पॉलिसी के बावजूद इंतजामिया उनके मामले पर खामोश है। याद रहे कि कल से गुलाबगढ़ पाडर में एहतजाज कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं किश्तवाड़ से अजय शान। आतंकवाद के खिलाफ अहम भूमिका निभाने वाले VDC के मेंबर्स आज दूसरे दिन भी जिला किश्तवाड़ के पाडर सब डिवीजन हेडक्वार्टर गुलाबगढ़ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि उनको पिछले 2 सालों से वेजेस नहीं दी गई हैं। उनका कहना था कि चाहे पॉलिटिकल नेता हों या सरकार के ऑफिसर्स, जब उनको ज़रूरत थी तब तो उनका इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब जबकि उनको आर्थिक तंगी का सामना है कोई उनकी गुहार नहीं सुन रहा है। उन्होंने डिमांड की है कि जो यूनियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला, एक पॉलिसी बनाई थी, उसके तहत जो उनका वेजेस फिक्स किए गए हैं उनको जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। उन्होंने ये भी तक चेतावनी दी है कि अगर कल तक उनका कोई फैसला नहीं लिया जाता सरकार की तरफ से तो जम्मू कश्मीर के जितने भी VDC मेंबर्स हैं वो आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन छेड़ने को मजबूर हो जाएंगे, जिसके जो भी परिणाम होंगे वो स्थानीय UT प्रशासन उसकी जिम्मेवार होगी। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज़, किश्तवाड़। इंतजामी और महकमे तालीम जहाँ एक तरफ सरकारी स्कूलों में बेहतर तालीमी निज़ाम और ज़ेर तालीम बच्चों को बेहतर सहूलियात दस्तियाब रखने की दावा कर रही है, वहीं दूसरी जानब जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाके ऐसे भी हैं जहाँ आज भी सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चे बुनियादी सहूलियात और मयारी तालीम से महरूम हैं। दरअसल ज़िला डोडा के मलान बेसा गाँव, जो कि ज़िला डोडा का एक दूर दराज इलाका है, जहाँ के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में कायम हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ साथ दीगर स्कूलों में ज़ेरी तालीम बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वालिदैन का कहना है कि स्कूली अमला बच्चों से न सिर्फ काम करवाते हैं बल्कि अमले की कमी की वजह से भी तालिब इल्मों की तालीम मुतासर हो रहे हैं और इंतजाम है कि खामोश तमाशाई बैठी है। वालिदैन ने ज़िला इंतजामिया डोडा से अपील की है कि वो इस मामले में मुदाखलत करे ताकि बच्चों को बेहतर और मयारी तालीम हासिल हो सके। वहाँ पे कम से कम जो ग्राउंड है वहाँ पे सर कोई 20 फुट से 25 फुट सर कटाई है सर, वो बच्चों को गिनती बेल्चे से कटाई करवाई जा रही है। उसके बारे में हमने सर वहाँ के सरपंच से भी अपील की कि ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। वहाँ के प्रिंसिपल से पूछा जब, वो बोल रहे नहीं जी बच्चे ऐसे वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमने बोला कि यहाँ के लिए कोई फंड्स वगैरह नहीं आती। उन्होंने बोला जी फंड्स वगैरह आती है लेकिन हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं उसको। तो साहब के साथ लगभग इस बारे में 4-5 महीने से मेरी बातचीत हो रही है। कल जब CO साहब के पास हम गए तो CO साहब को बताया कि साहब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, हमने आपको वीडियो वगैरह दी, सब कुछ सबूत दिए, तो इस पे एक्शन कीजिए। उनका रिप्लाई ये आया कि अगर एक मर्डर हो जाता है, उन्होंने एग्जांपल दी, वो हमने मर्डर देख भी लिया, सब कुछ हो गया, उसको सबूत करने में 15 से 16 साल लग जाते हैं। तो ये और 16 साल लग जाते हैं तो वो सबूत तब सामने आता है। और उसके बाद
हमने बोला कि हमने जब 5 महीने से सफर करें, इस पे कम से कम नजर डालो, हमारी फाइल को देखो। उन्होंने रिप्लाई दिया कि मैं आपके काम के लिए पर्सनली यहाँ पे बैठा हुआ नहीं हूँ। बिल्कुल से 1% राजी नहीं। हमने RTI 7/5/2022 को लगाई है सर, फिर सेकंड अपील कर ली हमने, फर्स्ट अपील की, फिर सेकंड अपील कर दी, आज तक उस RTI का कोई जवाब नहीं आया। वो RTI हमने इसलिए लगाई थी, वहाँ पे सर मिड डे मील का मसला है सर, वहाँ पे राशन ओपन सर टंकी में बाहर पड़ा हुआ सड़ा हुआ वो राशन बच्चे खा रहे हैं सर। वो क्लिप भी उतनी बेइंसाफी हो रही है। आपके माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब को और CO साहब को कहना चाहता हूँ कि उधर अगर कल जहर खाकर जहर मिलाकर या कुछ भी हो सकता है, इस सड़े हुए राशन जो जमा है 16 से 18 क्वांटल इकट्ठा है, कई चूहे खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, वो बना कर आज जो प्रिंसिपल जी हैं वो बिल्कुल इसको यूज़ नहीं कर चाहते हैं। सही टाइम पर सही वक्त पर बच्चों को नहीं दिया गया। या तो ब्लैकमेल करेंगे बाद में, या तो ब्लैक करेंगे इस राशन को बाद में, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या करेंगे। जो भी फंड्स हैं वो भी उधर यूज़ नहीं हुई आज तक, और कोई भी उनको टच से मस नहीं हो रहा। प्रिंसिपल साहब को हमें क्या करना चाहिए? हमने बहुत अपील की। अफसोस की बात है सर, बच्चों पर ऐसा खिलवाड़ करना। हम पहले कोविड के शिकार थे हैं, उसमें हमने जूझा, अब हम स्टाफ के शिकार थे। चलो इनकी DC साहब की कृपा से या CO साहब ने कोई 2-4 टीचर दे दिए, तब भी हम सेटिस्फाइड नहीं है, ना उधर कोई पूरा स्टाफ है। और आज हमारे साथ बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ खेला जा रहा है, तो हमारे बच्चे कहाँ तक पहुँचेंगे? इस इंडिया को डिजिटल इंडिया बोलते हैं और हमारे सुकूनों को ये हालात। जनूबी कश्मीर पुलवामा के लासीपुरा और मुलेका देहात के लोगों ने नाला रुमशी में बिला रोक टोक काम करने के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए इल्जाम लगा कि जिन ठेकेदारों को ब्लॉक सलाट किए गए हैं वो इन कवायद और जवाबित के खिलाफ काम करनी कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ठेकेदार काम करने के लिए भारी मशीनें इस्तेमाल करते हैं, जिससे नाला रंबियारा के करीब की जरिया राजी को नुकसान पहुंच रहा है, जबकि काम करने की वजह से इलाके में आने वाले वक्त में पानी की किल्लत पैदा हो सकती है। इस मौके पर अगरचे गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे आदिल शहनवाज ने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर से राब्ता किया तो उन्होंने बात करने से गुरेज किया, ताहम मकामी लोगों ने DC पुलवामा से मुदाखलत की अपील की है। ये क्या अगर गवर्नमेंटन ये ऑक्शन कर, ऑक्शन का तरीकस मज कर या माल कित तुन ये बज बज LNT चलान येन यमो पत्म लट कागजन मज वो दोपुक यम गड EC यमन बने तम गड वन तत अंदर गई पॉल्यूशन वाल दपान अत हसा गन वतन 4 फुट वरियस ये जन तुम अच्छो दीदमान वो वनकन अड़न जान 60 फुट वसम, अड़न जान 40 फुट, अड़न जान 50 फुट। मे समझा कि अगर गवर्नमेंटस यह प्लान अम योर इलाका शोवर 24 गाम अम 24 गामन हज क्या बेबुनियाद ग खत्म। अत कुन गवर्नमेंट तवज्जो दिवान कह जन बार बार बारो दित, हालांकि पंजरन के आय 4-5 लट गाम अख चांस आव सो 40 नफरन आय चोब दिन बे क्या वन पर्चे दिन क्या तमो दपो हे इंसाफ कर दो जुलम गोस गसन कह बुथ रंबियाड़स ये गोस माल वोथन कह अगर चैनल लाइज बन पत अगर फुट 2 या 4 गवर्नमेंटस तुल तुलन ये खोड़ यमो दित द्रोप दित वुनिस तान गई 4-5 मूद ये आड़स मज बहन वजह गो ये द्रोपन हंद यम गड आब सोत कल अत तरन फिक्रे यह द्रोप 4 फुट 5 6 फुट यह 60 फुट लिहाजा कर अगर गवर्नमेंटस यह क्या वन यह इलीगल बंद कर ये तम हेन बंद कर वो गो ये करप्शन बगैर अगर ये बंद करें ताकि अस बचाव लूख अस गि नाइंसाफी कह सोन मुदम मकसद आज जनाब योर युनुक इलीगल काम चलान ये ब्लॉक तक गमित मगर मुनाज अलाउड 3 फुट यम आज दिन 15 फुट नाल अस आबी जखैर जमीन ज़रात अत आब खसन जनाब कहें मगर कमो वजह ये इलीगल माइनिंग सत दोमो ज्यादा सनर तुम जनाब वो कत सन खोड़ सोन मुतालबा इलीगल काम करो बंद बी वो कर अगर माइनिंग लीज गुम अत दियो नजर। नाज़रीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।